सो हेलो वीडियो दिस मीच गौतम आर्ट्स। तो आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमीशन वर्क के ऊपर। अगर आपको नहीं पता है कमीशन वर्क क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो एक आर्टिस्ट होता है उसके एक पहले तो अर्निंग का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है वो। और ज़्यादातर लोग आजकल पेंटिंग या फिर स्केच चाहते हैं अपने कमीशन वर्क को। और भी तरह के होते हैं जैसे आप अप्लाइड आर्ट में भी देख सकते हो, वहाँ भी बना लेते हैं लोग किसी चीज़ों से। खैर हम लोग स्केचिंग की बात करते हैं। तो कमीशन वर्क एक अच्छा सोर्स होता है अर्निंग का। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास इमेजेस आते हैं, क्लाइंट्स आपको भेजते हैं और उनको आप ड्रॉ करके देते हो और उसका आपको पेमेंट मिलता है। तो यही कमीशन वर्क होता है। और ये कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत कमीशन वर्क कर लेता हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो फॉर इट। सो पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको कमीशन वर्क लेने के लिए चाहिए होती है वो अपने सोशल मीडिया पे काम करना। अब सोशल मीडिया पे अगर आप नहीं हो, जैसे अगर आप सिर्फ यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब पे आप चैनल तो बना ही सकते हो, लेकिन उससे ऐसे यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ आपको, बिना हेल्प के चैनल को ग्रो करना हार्ड है। और ग्रो नहीं करेगा तो आपके कमीशन वर्क को कोई जानेगा नहीं कि आप स्केच बना रहे हो। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको अपने सोशल मीडिया को स्ट्रांग रखना है। जैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। वो ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम इज़ रियली गुड सोर्स। वहाँ पे आपको डीएम्स आते हैं कमीशन वर्क के लिए, वहाँ आप वर्क कर सकते हो। तो पहला जो यहाँ पे बात होती है वो सोशल मीडिया पे वर्क करो। और ऐसा मत करो कि आप रैंडम वर्क्स भी अपने पोस्ट कर दो, प्रैक्टिस वाले। आपके जो अच्छे स्केचेज हों वो पोस्ट करो, जिससे सामने वाले बंदे को आपके स्केच का अच्छा इमेज बने और वो उसको पसंद करके फिर आपको स्केच दे। अब अगर आप अपने प्रैक्टिस में कोई गलती करते हो या फिर किसी स्केच में आपने गलती कर दी, वो भी आप पोस्ट करते हो, तो एक बार के लिए वो बंदा खुश तो होगा आपके अच्छे स्केच से, लेकिन ख़राब वाले स्केच से वो डिसअपॉइंट भी हो जाएगा। तो वो बात आपको नहीं करनी। आप अच्छे स्केचेस को पोस्ट करो और एक अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ। दूसरी बात की यहाँ पे बात करें तो आप अपने स्केच का रीच बनाओ। रीच बनाना क्या होता है, तो सोशल मीडिया में तो आ ही जाता है। और आप क्या करो कि लोगों को बताओ कि मैं स्केचेस बनाता हूँ। अब जब तक पता नहीं चलेगा कि आप स्केचेस बनाते हो, कैसे कोई आपको कमीशन वर्क देगा? उसको तो नहीं पता है कि आप कमीशन वर्क बनाते हो। तो आप रीच बनाओ अपने स्केचेस की। जैसे अगर आपका फ्रेंड सर्किल है तो उसमें आप 1 या 2 फ्रेंड्स को स्केचेस बना के दे सकते हो किसी ओकेज़न पे या कुछ पे। तो वो आगे बताएंगे, उनसे कोई बंदा पूछेगा कि कहाँ से ये स्केच उसने लाया है या किसने बनाया है, वो आपका नाम लेगा। तो 2-3 स्केचेस फ्री भी देना पड़े तो दे दो, लेकिन रीच बनाओ अपने स्केच की। लोगों को बताओ कि या आई मेक स्केचेस एंड आई कैन मेक अ पेड स्केच फॉर यू। तो वो लोगों को रीच बनाना तो ज़रूरी है, जो कि आप दूसरे लोगों से बना सकते हो। खुद तो आप जाके सभी को बताओगे नहीं कि मेरा स्केच ले लो। तो रीच बनाओ अपने स्केच की, वो सोशल मीडिया से भी पॉसिबल है। तीसरी चीज़ की यहाँ पे बात करें तो वो आप कोलैब कर सकते हो बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ। जैसे कि अगर आप किसी आर्टिस्ट के साथ एक कोई कॉन्टेस्ट रख दो, जैसे मेरे साथ ही आप लोग रख दो। मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ ही रख दो तो उस कॉन्टेस्ट में क्या होगा, मेरे फॉलोअर्स जानेंगे कि आप स्केच बनाए हो, मेरे फॉलोअर्स जानेंगे कि मैं भी बना रहा हूँ। तो उसका एक तो आपका बिलीव हो जाएगा। पहले तो आप ऑनेस्ट बनो अपने क्लाइंट से, कि आप सीधा बात करो क्लाइंट से कि मैं ये आपको बना के दूंगा। और आपके रेफरेंस में आप उसको ये भी बताओ कि रेफरेंस सही नहीं है तो रेफरेंस चेंज करो। बाद में अगर आप जब वो स्केच कंप्लीट हो जाए तब अगर आप उसको बोलते हो तो शायद वो आपको पेमेंट ना दे, इसीलिए थोड़ी एडवांस पेमेंट ले लो और उसको सब कुछ सच बताओ, ऑनेस्ट हो, तभी आपको सही तरीके से कमीशन वर्क मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा था कोलैब की, तो वो उससे क्या होगा, बिलीव बनेगा कि एक बड़े आर्टिस्ट के साथ अगर ये बंदा काम कर रहा है तो उस आर्टिस्ट पे उसको बिलीव होगा, और तो वो आपको कमीशन वर्क दे देगा कि ये एक बिलीफ है और मैंने इस आर्टिस्ट पे विश्वास किया है। जैसे कि कई कंपनीज़ दूसरे कंपनीज़ के साथ फ्री प्रोडक्ट्स देती हैं ताकि वो लोगों के पास अपनी रीच बना सके और बता सके लोगों को कि हम सही कंपनी है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक तरीके का है। तो बड़ी कंपनीज़ के साथ डील करती हैं। वैसे आप बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर सकते हो, कोई कॉन्टेस्ट रखो, कोई ऑफ़र दो, ऐसा कुछ हो सकता है। अब आप ये बात बिगनर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा करते हैं कि वेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई रख देते हैं। अब मैं अपने वेट्स के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेरे वेट्स बिलो ₹400। तो ये क्या बिलो ₹400 क्यों थे मेरे स्केचेस के? क्योंकि पहले तो लोग जानते नहीं थे, और अगर मैं सीधा अपने स्केच का प्राइस 5000 में रखूँ, मेरे पास स्किल भी है, तो लोग उतना जल्दी स्केच नहीं लेंगे जितना जल्दी वो 300 या 400 रुपीज़ में लेंगे, क्योंकि उनको कम प्राइस में ही अच्छी चीज़ मिल रही है। उसके बाद आप धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ा सकते हो। जैसे आप 300 से 600 कर दो, 600 से 1000 कर दो, 1000 से 2000 कर दो। कई आर्टिस्ट
10,000 से भी ज़्यादा की पेमेंट ले लेते हैं एक स्केच के लिए। तो आपका जैसा वर्क है उस हिसाब से आप ले सकते हो, और आप जितना टाइम दे आप उस हिसाब से देखो कि जैसे मैं अपने पर स्केच पे ऑलमोस्ट मोर देन 7 डेज़ लगाता हूँ, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ हर दिन, तो 20 से 25 घंटे लग जाते हैं मुझे। तो मैं उस हिसाब से अपने स्केचेज़ की प्राइस रखूँगा, लेकिन पहले मैं उतना टाइम नहीं देता था, तो मैं क्यों रखूँ अपने स्केचेज़ की प्राइस 5,000, जबकि जो आर्टिस्ट 5,000 रुपीज़ ले रहा है वो अपने स्केच पे अपना 100% दे रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो लोग उससे लेना पसंद करेंगे। तो आप अपने स्केचेज़ के प्राइस डिसेंट रखो, सही तरीके से रखो। जैसे अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अपनी स्किल्स को देखो, आप देखो कि लोग किस प्राइस में अपने स्केचेस को दे रहे हैं, और कंपटीशन को देखो कि वो कितना चीप दे रहा है और मैं उनसे क्या दे सकता हूँ चीप। आप पहले अपने मटेरियल्स को भी ज़्यादा इम्प्रूव मत करो, लोग सोचते हैं मेरे मटेरियल्स अच्छे नहीं इसीलिए लोग नहीं ले रहे। तो आप डिसेंट अमाउंट रखो और जो मटेरियल्स हैं उन्हीं से बनाते जाओ, तो लोग उसी हिसाब से आपके स्केच भी लेंगे। ठीक है, अगली बात की यहाँ पे बात करें तो कुछ आप ऑफ़र्स यूज़ कर सकते हो। ऑफ़र्स मतलब क्या कि जैसे आप बाय वन गेट वन का एक ऑफ़र रख लो। बाय वन गेट वन का ऑफ़र क्या हुआ कि एक स्केच अगर किसी ने आपसे लिया, वहाँ पे एक स्केच आप उसको फ्री दे सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लॉस होगा, थोड़ा लॉस सभी सहते हैं। कोई नई कंपनी भी आती है मार्केट में तो उसको भी थोड़ा लॉस होता है। हम लोग मोबाइल कंपनीज़ की यहाँ पे एग्जांपल लें तो वो शुरू में अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा क्या चीप रखते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ ऑफ़र्स दे देते हैं, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट दे देते हैं। जैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो उस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन के साथ एक नेक बैंड ब्लूटूथ का वायरलेस ईयरफोन दिया था। तो वो क्यों दिया उसने, ताकि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हों, और जब तक अट्रैक्ट नहीं होंगे वो क्यों लेंगे आप से स्केचेस। तो लोगों का अट्रैक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्केचेस के तरफ। तो आप में कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा तभी कोई आपके पास आएगा। तो ये आप ऑफर से शुरू में रख सकते हो, जैसे बाय वन गेट वन, एक स्केच पे एक स्केच मैं आपको फ्री दूंगा, और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखो। अब आप पूरे हमेशा के लिए रख लोगे तो वो कोई बात नहीं होगी, तो लोग लेंगे नहीं आपसे। लिमिटेड पीरियड में क्या होता है कि लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि अगर 5 ही दिन का समय है तो मैं इसको जल्दी अवेल कर लूँ। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की सेल में देख लो, तो लोग उसको जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं क्योंकि कुछ वहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, तो लोग उसको जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, उनको कोई लॉस ना सहना पड़े, तो वो लोग लेंगे आपसे। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो ऑफ़र रखो। और क्या ऑफ़र्स आप लोग रख सकते हो कि जैसे आप कुछ अपने स्केचेस पे डिस्काउंट दे सकते हो। डिस्काउंट मतलब क्या कि अब अगर आप बाय वन गेट वन नहीं करना चाहते हो तो आप, जैसे रक्षाबंधन था अभी कुछ दिनों पहले, तो आप रक्षाबंधन के लिए एक अलग सा ऑफ़र दे सकते हो यहाँ पे लोगों को कि अगर रक्षाबंधन तो मैं आपको 40% या 30% का डिस्काउंट दूंगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि सिर्फ रक्षाबंधन के दिन तक ही होगा, उसके बाद ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो इसलिए ओकेजन पे लोग तो और भी ज़्यादा गिफ्ट करना चाहेंगे स्केचेस को, क्योंकि इट्स वेरी प्रीशियस, हाथ से बना हुआ स्केच है और लोग ज़रूर उसको लेना चाहेंगे। तो वो आप बना के दे सकते हो किसी को भी, और वैसा कुछ आप ऑफर्स दे सकते हो। और बोनस टिप की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक क्वेश्चन होता है बिगनर्स के माइंड में कि हमें कब कमीशन वर्क स्टार्ट करना चाहिए बनाना। तो कब आपको स्टार्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं अपने बिगनिंग की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए थे, और बिगनिंग में बिल्कुल भी फेस मैच नहीं होता था मेरे पोर्ट्रेट्स का। जैसे अगर मैं किसी सेलिब्रिटी का बनाता था तो वो फेस मैच नहीं होता था। हालांकि आपको लगेगा, मुझे भी लगता था कि मैंने उस सेलिब्रिटी को ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको एक जज करना है अपने स्केच को। आप और भी लोगों से पूछ सकते हो कि आप एक सजेशन लो उनसे कि कैसा है ये स्केच। अगर फेस मैच हो रहा है वहाँ पे, आप जज करो, खुद को खुद जज करो। अगर वहाँ पे मैच हो रहा है आपका फेस तो आप बना सकते हो, स्केच ज़रूर बना सकते हो कमीशन वर्क। तो अगर फेस मैच हो रहा है तब आप बना सकते हो, लेकिन अगर आप फेस अभी मैच नहीं कर पा रहे हो तो वो लोग आपसे डिसअपॉइंट ही होंगे, और कम से कम आप उनसे 500 रुपीज़ लोगे तो वो एक 500 को लॉस तो समझेंगे। बाकी वो आगे लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि इस आर्टिस्ट से, इस बंदे से स्केच मत लो क्योंकि इसके स्केचेस कुछ इस तरह के होते हैं। तो वो आपको इमेज नहीं बनानी है, वो फिर आपके फ्यूचर के लिए वैसी इमेज बन जाएगी। वैसा कुछ आपको नहीं करना है। आपको एक स्टेज होता है जहाँ पे आप फेस मैच कर लेते हो, जहाँ पे आप डिसेंट स्केचिंग कर लेते हो, तो आप कमीशन वर्क स्टार्ट कर दो। और ऐसा थोड़ा प्रचार वगैरह करो अपने कमीशन वर्क्स का। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो और भी आर्टिस्ट फ्रेंड्स को कि लोगों को बताओ कि मैं कमीशन वर्क करता हूँ। आप ऐसे ही रीच बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया।
तो थोड़ा करो, तो उससे जो है लोग जानेंगे और आपके कमीशन वर्क को लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता देना मुझे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार आए हो, और बेल आइकन को दबा देना अगले नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए दिस मीन्स इट गौतम साइनिंग विद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।